एक विदुषी कन्या का प्रण था कि वह विवाह उसी पुरुष से करेगी जो सच्चे ज्ञान की तलाश में हो और अपने अहंकार को त्याग चुका हो। कई ज्ञानी, पंडित और राजकुमार आए, परंतु सब में या तो घमंड था या केवल पुस्तकीय ज्ञान। एक दिन एक युवा कलाकार जो गली गली चित्र बनाकर जीवन यापन करता था, उस नगर से गुजरा। वहाँ एक सभा लगी थी और भीड़ देख वह रुक गया। उसने एक वृद्ध से इसका कारण पूछा। वृद्ध ने हंसते हुए कहा, यह विदुषी कन्या किसी को वर चुन ही नहीं रही, तू यहाँ क्या करेगा? परंतु कलाकार ने आग्रह किया और सभा में जाने की इच्छा जताई। वृद्ध ने उसे कन्या के समक्ष प्रस्तुत किया। कन्या ने वही प्रश्न दोहराया, अगर मैं अपना सारा आराम प्रतिष्ठा छोड़ दूं और हम दोनों केवल सच्चे ज्ञान की खोज में निकलें, तप करें, कष्ट सहें और तुम्हारी कला से पेट पालें, तो क्या तुम तैयार हो? कलाकार ने बिना झिझके हामी भरी। अब दोनों गांव गांव घूमते, चित्र बनाते, जीवन यापन करते और प्राचीन ग्रंथ का अध्ययन करते। उनका जीवन कठिन था, लेकिन वे प्रसन्न रहते। एक दिन वे एक पुराने पुस्तकालय के पास भजन कर रहे थे, जहाँ राजा की एक सभा चल रही थी। अचानक सभा का एक मंत्री बाहर आया और उन्हें भीतर बुलवाया। वहाँ के राजा ने त्यागपत्र दे दिया था और मंत्रिमंडल निर्णय नहीं कर पा रहा था कि अगला योग्य शासक कौन हो। सभा ने निर्णय लिया था कि जो व्यक्ति कला, ज्ञान और विनम्रता में श्रेष्ठ होगा, वही अगला राजा होगा। उन्हें सूचना मिली थी कि एक कलाकार और उसकी विदुषी पत्नी तप में लीन है। जब राजा की गद्दी पर नए उत्तराधिकारी का चुनाव हुआ, तो सबकी सहमति से कलाकार को राजा घोषित किया गया, क्योंकि उसमें न केवल कला थी बल्कि सच्चा समर्पण और अहंकार का त्याग भी था। तो सबकी सहमति से कलाकार को राजा घोषित किया गया।